ये लड़का बीच हाईवे में खड़ा था। तभी ये नोटिस करता है कि एक कार तेजी की रफ्तार से इसके सामने आ रही है। कि तभी ये लड़का अपने हाथ के इशारे से उस कार को रोकने की कोशिश करता है। एंड वो कार इसके जस्ट बिल्कुल बगल में आकर ठहरती है। कि इतने में ही वो लड़का उस आदमी को बताता है कि ये और इसकी एक फ्रेंड साइकिल चला रहे थे। लेकिन अचानक इसकी फ्रेंड की साइकिल एक पत्थर के टुकड़े में टकरा गई, जिस वजह से वो वहीं पर गिर गई और गिरने की वजह से उसे काफी चोट भी आई है। ये कहकर वो लड़का उस आदमी से मदद की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी सामने से वो आदमी उस लड़की को रिप्लाई करता है, क्या तुम्हारी दोस्त अंधी थी, उसे वो पत्थर का टुकड़ा नजर नहीं आया? आदमी के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही बेचारा वो लड़का बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उस आदमी से कहता है कि ठीक है, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप रास्ते पर पड़े उस पत्थर को हटा दीजिए ताकि अगली बार उस पत्थर की वजह से किसी और को नुकसान न पहुंचे। लेकिन ये आदमी इस लड़की के बात को वहीं पर इग्नोर कर देता है और उसे कहता है, जल्दी मेरे रास्ते से हटो, मुझे इन फालतू चीजों के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है जब उसी शाम उस आदमी के बेटे का कॉल उसके पास आता है। ये लड़का अपने बाप को बताता है कि बस वो कुछ ही मिनट के अंदर घर पहुंचने वाला है। फिर ये लड़का अपने बाप को बताता है कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको एक सरप्राइज देना चाह रहा था। लेकिन फिर इतने में ही अचानक इसके बेटे की कार उसी सड़क पर पड़े पत्थर से टकराकर पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ उसका बाप लगातार अपने बेटे को फोन पर आवाज लगाता रहता है, लेकिन सामने से उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब ये आदमी घबराकर उसी ब्रिज पर पहुंचता है तो ये देखता है कि इसके बेटे का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कार उसी ब्रिज के किनारे पर लटकी हुई है और उसके ठीक बिल्कुल सामने वही पत्थर पड़ा हुआ है। ये वही पत्थर था जिसकी वजह से उस लड़की की दोस्त की साइकिल गिरी थी। ये सारी चीजें देखने के बाद वो एक सेकंड में समझ जाता है कि आखिर उसके बेटे का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। उस दिन के बाद से इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी जब कभी भी रोड पर किसी पत्थर या कचड़े को पड़ा देखा तो सबसे पहले उसने उसको हटाया और फिर वो वहां से गुजरता। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कभी कभी हम किसी चीज की बर्बाद तब तक नहीं करते जब तक वो हमारे खुद के साथ ना हो जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।